इस्लामाबाद मुआहदे के बाद लेक लूजन समिट इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तसलसल में अमरीका ईरान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान और कतर की सालसी में मुज़ाकरात का आगाज हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद। अमरीकी वक्त में जेडी वेंस के साथ जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी मौजूद। बाकी कालिबाफ अब्बास इराक्ची और कतरी वक्त भी कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद। अमरीका और ईरान के दरमियान नतीजा खेज मुज़ाकरात के मुंतज़िर हैं। अमरीका ईरान मुआहदा आलमी अमन के लिए अहम मौका है। ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत के बायस मुज़ाकरात मुमकिन हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुज़ाकरात के लिए अहम किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम एक अजीम दिन का मुशाहिदा कर रहे हैं। तवक्को है मुज़ाकरात से दुनिया को अमन का पैगाम जाएगा। मुज़ाकरात में एक आध घंटे में बड़ी पेशरफ्त होते देख रहा हूं। सदर ट्रंप ने पैगाम दिया है, ईरान की तरफ अमन का हाथ बढ़ाएं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की गुफ्तगू, कहा वजीर आजम और फील्ड मार्शल का किरदार लायक तहसीन है। दोनों ने महारत के साथ मुज़ाकरात के लिए हमारी मदद की। अस्करी सिफारतकारी में आसिम मुनीर को महारत हासिल है। पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। और अमन मुआहदे में तारीखी किरदार पर वाशिंगटन इस्लामाबाद का शुक्रगुजार है। मुज़ाकरात से पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। अमरीकी नायब सदर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंतहाई गर्मजोशी से मिले, मुसाफहा किया, गले लगाया। बर्गन स्टॉक में मुज़ाकरात एक दिन के लिए किए जाएंगे। लबनान में जंगबंदी यकीनी बनाना मरकजी नुक्ता होगा। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदों की मौजूदगी में ईरानी और अमरीकी वफूद की मुलाकात कुछ देर बाद होगी। इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरान और स्विट्जरलैंड के वज़राए खारजा के दरमियान 45 मिनट मुलाकात हुई। ईरानी वफ्द कतरी सालिसों से मुलाकात के बाद पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात करेगा। वादों पर अमल दरामद को बारीक बीनी से आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। इसराइल मुआहदे को सबूताज करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अमेरिका का वाहिद नुक्ता यही है कि हमारे पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। हमने अमेरिकी दरख्वास्त पर एटमी हथियार न रखने के अहद पर दस्तखत किए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, मुफाहमती याददाश्त की तमाम शक़ें हमारे हक में हैं। इसराइली वज़ीर आज़म MOU से सबसे ज्यादा गैर मुतमईन है। डील के तहत कतर में मौजूद हमारे $6 अरब के मुंजमद फंड्स वापस किए जाएंगे। कतरी वजीर आजम और ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह डॉक्टर बाकर कालिबाफ की बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में मुलाकात। मुफाहमती याददाश्त पर मुशावरत। मुलाकात में ईरान के मुंजमद $12 बिलियन के इजरा पर भी गौर किया गया। मुज़ाकरात में तमाम उमूर बिलखुसूस लबनान में जंग के खात्मे की शक़ों पर भी गुफ्तगू हुई। तामीर नौ के लिए $300 बिलियन की सरमायाकारी पर भी बातचीत की गई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, ईरान, पाकिस्तान और कतरी हुकाम के साथ तकनीकी मुज़ाकरात होंगे। स्विट्जरलैंड में 1 या 2 दिन क़याम करूंगा। ईरानी जौहरी प्रोग्राम समेत दीगर अहम मामलात पर तफसीली बातचीत की जाएगी। इसराइल को लबनान पर हमले से रोकने के लिए काम करेंगे। लबनान में कशीदगी में कमी आई, हालात बतदरीज बेहतर हो रहे हैं। और काहिरा में सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान के वज़राए खारजा का इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में इलाकाई सूरत हाल और इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद पर तबादला ख्याल किया गया। वज़राए खारजा ने बाहमी ताउन के तरजीही शोबों को मजीद आगे बढ़ाने पर गौर किया। तारीखी मुज़ाकरात की बराह रास्त कवरेज के लिए ARY न्यूज़ की टीम स्विट्जरलैंड में मौजूद। अहम पेशरफ्त पर गहरी नजर। सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी लम्हा ब लम्हा ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। अहम सिफारती सरगर्मियों, राबितों, मुलाकातों की तफसीलात सिर्फ ARY न्यूज़ पर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काहिरा में मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में ईरान, अमरीका मुज़ाकरात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार रीजनल 4 इजलास में शिरकत के लिए मिस्र के दौरे पर है।
अमरीका ईरान मुआहदे में फील्ड मार्शल का बेहतरीन किरदार रहा। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन लेकर आ रहा है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं अपोजिशन आपस में ही गुत्थम गुत्ता है, इनके लिए दुआ गो है। सिंध में सबसे ज्यादा फंड कराची में लग रहे हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा है ईरान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। अमरीका ईरान मुआहदे से मुताल्लिक गुफ्तगू। वजीर खारजा अब्बास अराग़ची से भी तेहरान में मुलाकात की। ईरानी मीडिया ने बताया अहम मुलाकात में ईरान अमरीका मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। ईरानी वजारत खारजा में होने वाली बैठक में पाक ईरान ताल्लुकात और तारीखी अमन मुआहदे के बाद खत्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। मशहद से तेहरान पहुंचने पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी ने खैर मक़दम किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने अमरीका ईरान मुआहदे को खत्ते में पायदार अमन की जानिब मुस्बत कदम करार दिया। ईरानी फौज का आबना हुर्मुज फिर बंद करने का ऐलान। पासदारान इनकलाब की बहरिया ने वार्निंग दी, कोई भी जहाज आबना हुर्मुज के करीब न आए, इनकी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। फारस न्यूज के मुताबिक फैसला अमरीका की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की पहली शर्त पर अमल न करने, इसराइल की तरफ से जुनूबी लबनान में मुसलसल हमलों और सेहोनी फौज के पीछे न हटने के रद्द-ए-अमल में किया गया। मरकजी फौजी कमान का कहना है ये इकदाम दुश्मन की वादा खिलाफी का पहला जवाब है। जारियत जारी रही तो दुश्मन को मुआहदे पर अमल करने पर मजबूर करने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है आबना हुर्मुज पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं। हुर्मुज से जहाजों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। आबनाए हुर्मुज में 60 दिन के बाद भी कोई टोल टैक्स नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। लिखा अमरीका के मफाद और मर्जी के बगैर टोल टैक्स नहीं लगाए जा सकते। आबनाए हुर्मुज में तभी टोल लग सकता है अगर अमरीका नाफिज करे। ये इक़दाम अमरीकी खिदमात के अखराजात की वापसी के मकसद के लिए हो सकता है। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता के लिए मुहाफ़िज़ फरिश्ते की तरह खिदमात अंजाम दी है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने फौज को लबनान में हमलों से रोक दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने लबनान के साथ सीज़ फायर के अहकाम जारी कर दिए। गुज़िश्ता रोज जनूबी लबनान में इसराइली हमले में 16 अफराद शहीद हुए थे। सेहोनी फोर्सेज ने रिहायशी आबादियों को निशाना बनाया था। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर का कल मुस्ताफी होने का इम्कान। बरतानवी मीडिया का कहना है कियर स्टारमर ने काबीना अरकान, मुशीरों और साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। बल्दियाती इलेक्शन में लेबर पार्टी की शिकस्त के बाद वजीर आजम स्टारमर से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया जा रहा था। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के लिए 43 खरब 85 अरब रुपए के 88 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए। दिफाई बजट मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। दिफा और दिफाई पैदावार के लिए 30 खरब 69 अरब, तालीम के लिए 192 अरब, मवासलात के लिए 125 अरब, सेहत के लिए 53 अरब रुपए के मुतालबात ज़र मंजूर किए गए। पार्लियामेंट लॉजेस को वीगो डाले से बचाएं। खुदारा इन पर पाबंदी लगाएं। जो डाले की ड्राइविंग सीट पर होता है उसके दिमाग को कुछ हो जाता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा वज़रा की गाड़ी पर शाम को झंडा नहीं होना चाहिए। इक़्तिदार में होते हैं तो पुलिस आगे नहीं होती, पीछे होती है। ऑपोजिशन ने 9 मई से भी कुछ नहीं सीखा। ये लोग बगैर सबूत के करप्शन के इल्जामात लगाते हैं और सबूत मांगो तो भाग जाते हैं। बानी पीटीआई के दौर में चीनी, गंदम, पेट्रोल, अद्वियात और LNG स्कैंडल सामने आए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा जनूबी पंजाब में 125 इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। खानेवाल और लैया में भी इलेक्ट्रिक बसों का जल्द आगाज होगा।
इकबाल आफरीदी को ऐवान में आने की इजाजत दी जाए। ऐवान में अपोजिशन के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर की कौमी असम्बली इजलास में गुफ्तगू। स्पीकर अयाज सादिक ने बैरिस्टर गौहर से इकबाल आफरीदी की मुअत्तली खत्म करने की दरख्वास्त पर जमानत मांग ली। कहा इकबाल आफरीदी अरकान कौमी असम्बली से बदतमीजी नहीं करेंगे, गैर मुतल्लिका लोगों को नहीं लाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। इकबाल आफरीदी की मुअत्तली खत्म करने की तहरीक मंजूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की पेशकश पर अपोजिशन की राय तकसीम। पीटीआई को वजीर आजम हाउस और स्पीकर चैम्बर में अपोजिशन लीडर की मुलाकात पर तहफ्फुजात। ज़राए के मुताबिक पीटीआई की कुछ रहनुमा मुज़ाकरात को बानी से मुलाकात से मशरूत कर रहे हैं। चंद रहनुमाओं का कहना है बानी ने महमूद अचकजई को मुज़ाकरात का मैंडेट दे दिया है। हुकूमती रहनुमाओं ने अपोजिशन से कहा है वजीर आजम से मिल लें तो शराइत पर पेशरफ्त होगी। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम शहीद बेनजीर भुट्टो का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा शहीद बेनजीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए खिदमत तारीख का रोशन बाब है। उन्होंने सियासी बसीरत और जुर्रत से नई राहें मुतय्यन की। वो जमहूरी इस्तेहकाम और आईनी बालादस्ती की मजबूत हामी रही। बिलावल भुट्टो ने कहा बीबी शहीद का विजन मजबूत विफाक बाइख्तियार इकाइयां और आइन की बालादस्ती था। शहीद बीबी की मिरास जम्मू कश्मीर के अवाम के जायज जद्दोजहद की हिमायत में गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैगाम में कहा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम की अलामत थी। उन्होंने सियासत में ख़वातीन की शिरकत यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा किया। पाकपतन में हजरत बाबा फरीद गंज शकर की उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से लाखों अकीदतमंदों की शिरकत। उर्स की सबसे बड़ी रस्म बहिश्ती दरवाजा की कुफुल कुशाई आज शब की जाएगी। दरबार आलिया निजामुद्दीन औलिया के सज्जादा नशीन सैयद फरहान निजामी ने चादर पेश की। CTD सिंध और वफाकी हसास इदारे की कराची में मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम TTP के तरबियत याफ्ता खुदकुश दहशतगर्द सलमान उर्फ अबू हुरैरा को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTD का कहना है गिरफ्तार दहशतगर्द कराची में बड़ी खुदकुश कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रहा था और मुझको छांव में रखा, खुद जलता रहा। मैंने देखा एक फरिश्ता बाप की परछाई में। बाप की औलाद से बेमिसाल मोहब्बत, उनके लिए अनथक मेहनत को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फादर्स डे आज मनाया जा रहा है।